इस मैच बांग्लादेश की गिरफ्त से बहुत जल्दी से अपस्लिप हो रहा है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह भारत का ग्रैंड कमबैक था डे वन में। भारत ने आज बांग्लादेश को मात दे के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहला नंबर सिक्योर कर लिया। कह दिया था कि इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है, ये कोई इतनी ज़बरदस्त टीम नहीं है। ना इनकी बैटिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनकी कोई बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना रन्स बनाए हैं। पॉजिटिव बैटिंग, स्पिनर्स को बड़ा पॉजिटिव खेलने हैं, रिवर्स स्वीप पे सामने निकल के चक्का मारना। रोने का कोई फायदा नहीं है, मैं पाकिस्तानी लोगों को कह रहा हूं, अभी रोने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं दोपहर से कि जिस तरह पाकिस्तानी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में पहला टेस्ट मैच डन एंड डस्टेड 280 रन्स के मार्जिन। वेल डन यार, कांग्रेचुलेशन। हिंदुस्तान की टीम ने पहला टेस्ट मैच जो है वो बांग्लादेश को हराते हुए, बांग्लादेश को इतनी बड़ी शिकस्त हो जाएगी ये मुझे लगता है बांग्लादेश ने सोचा भी नहीं था। उसको पता था वो रिव्यू नहीं लेगा, समझ नहीं सका। बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं यार, जिससे भी करिए। हो गया, कभी कभी होता है, भले कमेंट्री में करियो भले बाद में करियो, एनालिसिस में हमने कि विराट ओनली विराट नोज, अबे घंटा नोज यार नहीं समझ आता कभी कभी वो क्या अपनी विकेट देके जाएगा। मतलब बोलना क्या चाह रहे हो कि एक क्रिकेट के सबसे बड़े एम्बेसडर ने रवि शास्त्री ने बोला, वो गलत बोला उसने। नहीं बोला, इस तरह ट्विस्ट करके बोला होगा। रवि शास्त्री नहीं कह सकते, चीकी डिग भी है तो भी गलत है। वो ये कह रहे होंगे भाई यार सुनने में मुश्किल हो गई होगी आप लोगों को, मैं बता। अबे यहाँ तो जो क्लियर आउट हो रहा होता है, मेरा घंटे का किंग वो रिव्यू ले लेता है। हाँ, तो शब्बे राती ले लेता है। ऐसी बात है, समटाइम्स ऐसे क्रिकेट में बहुत इंसिडेंट है कि बल्लेबाज को फेंटेस्ट ऑफ निक्स पता नहीं चलती। फेंट दिखती अगर विराट कॉन्फिडेंट होते उन्हें समझ नहीं आई। अब 257 से ये गेम शुरू हुआ, दोनों ने जबरदस्त अपने 50 किए और अपनी मर्जी से 50 किए दोनों ने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बॉले नहीं ली, बिल्कुल नहीं बॉले। इंडिया ने एक्सपोज कर दिया बांग्लादेश को, उनको उनकी औकात दिखा दी है, और जो हमें आंखें दिखा रहे थे बांग्लादेश वाले आज इंडिया को नहीं दिखा सके। इंडिया ने बता दिया कि भाई आप आंखें नहीं दिखा सकते, हम आपके बाप है भाई, आप आंखें दे जाओ। दोनों अच्छे ऑलराउंडर हैं और उन्होंने बहुत क्लास की इनिंग खेली और अपनी टीम को संभाला। पॉइंट की देखें आप बात करें, इतनी बड़ी उसके साथ ट्रेजेडी हुई और उसने वहाँ से कमबैक किया, तो उस बंदे का एक जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है। अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकी और बांग्लादेश से भी अपने होम के अंदर आके मैच सर यार अश्विन ने सिंगल हैंडेडली मैच जितवाया इंडिया को। देखें फर्स्ट इनिंग में इंडिया आगे लग चुका था 140 पे 6 आउट थे, और उनके ऑलराउंडर्स कह लें, जडेजा ने 86 किया और अश्विन ने सेंचुरी मारी है, तो मैच बहुत दूर ले गए वो वहीं से। सर मुझे बताइए, ये बांग्लादेश टीम जो हमें आंखें दिखा रही थी, इंडिया को नहीं दिखाती आंखें, क्या कहेंगे सर? इंडिया की तरफ तो देखा भी नहीं उन्होंने, किसी बंदे ने आंख नहीं दिखाई। बात ये है कि पहले 1-2 घंटे इंडिया को टफ टाइम जरूर दिया उन्होंने, ये नहीं है कि नहीं दिया, लेकिन इंडिया की और पाकिस्तान की टीम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इंडिया एक टॉप साइड है और पाकिस्तान अब एक बॉटम साइड है। 8वें-9वें नंबर रैंकिंग है पाकिस्तान की टेस्ट में। वर्ल्ड क्लास टीमें ऐसी कमबैक करती हैं, वो कहीं से भी अपनी इंटेलिजेंट इनकी टेक है ऑन द गेम और ये दिखती है उनके कमेंट से। इसी तरह से जडेजा जब भी मौका मिलता है बहुत ही आला ये क्रिटिकल मोमेंट्स पे अपनी ऑलराउंड स्ट्रेंथ दिखाता है। ये दो शायद ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी क्रिकेट जो है हमने देखी अपनी आंखों के सामने कि किस तरह से ग्रो की है। पाकिस्तान में क्या होता है कि इनिशियल ग्रोथ के बाद एक तरह से प्लेटो हो जाता है और उसके बाद फिर ढलवान पे चली जाती है आपकी क्रिकेट या आपकी परफॉर्मेंस। बहुत सारी हमारे यहाँ ये एग्जांपल्स हैं, फास्ट बॉलर्स ले लें या बल्लेबाज ले लें, मगर भारत की जो एक ग्रेट सक्सेस की एक स्टोरी है वो यही है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो शुरू जब अपना करियर करते हैं तो सीख रहे होते हैं, सो एक लर्निंग कर्व पे जाते हैं और उसके बाद उठान पकड़ते हैं, और उठान जो है वो बहुत देर तक वहां रहती है और वो परफॉर्मेंस जो है ना वो प्लेटो नहीं होती या गिरती नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि पीछे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको चैलेंज करते हैं, सो आपको हमेशा से अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो उठा के रखनी पड़ती है। इसीलिए भारत की बी टीम और सी टीम्स भी मुकाबला आजकल डोमेस्टिकली कर रही है, बल्कि डी टीम भी बनाई हुई, इतना पोटेंशियल और टैलेंट है। सो इससे क्या होता है कि जब आपके पीछे और भी घोड़े लगा दिए जाते हैं तो आपको फिर अपने आप को भी संभालना है और हर मैच ऐसे खेलना है जैसे आपका आखिरी मैच है और अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करना है। यहाँ पे मीडियोक्रिटी की कोई जगह नहीं है। तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए ही भारत बहुत बड़ी टीम अब बन चुकी है और इसका क्रेडिट ये होने चाहिए थे 320-25। हारना तो था, अब बारिश ही बचा सकती थी ना यार, सीधी सी बात है। 234 मेरे ख्याल है 334 होते ना तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता।
दूसरी बारी में 4 जो डिक्लेयर करे 287 पे, एज यूजुअल जी गिल ने 119 नॉट आउट करे, ऋषभ पंत 109 करे। सबने देखा गिल के लिए जो सवालात आपने भेजे ना, वो आज रात का प्रोग्राम होगा गिल के लिए, उसकी टेक्निक के लिए, और बुमराह में क्या क्वालिटीज हैं। ऑलमोस्ट 90% पूरी कर ली हैं, 10% रहती है। न्यूजीलैंड का मैच आज जब खत्म होता है तो उसके बाद रात आपके साथ लाइव जुड़ेंगे इंशाल्लाह। तो गिल के 119 नॉट आउट और 109 के जवाब में 515 रन चेस करने थे, 234 करे, थोड़ा सा बेहतर हुआ। पहली इनिंग्स में जो फ्लॉप हुए ना 149। अब आ जाता हूँ 149 में बुमराह ने 4 आउट करे। वहां पे जहां सिराज ने दूसरा आउट करा अपना, वहां पंजा लगा सकता था बुमराह, लेकिन कप्तान ने बोला नहीं, मैंने आगे का सोचना। कहाँ का? WTC फाइनल का रेस्ट। इंडिविजुअल्स की टीम में कोई चेंज होना चाहिए या नहीं? यार आई डोंट थिंक सो कि कोई चेंज होगा। हाँ, बस एक चेंज मुझे लगता है कि शायद बुमराह के ऊपर यहाँ कॉल ले ली जाए कि बुमराह को रेस्ट करा के शायद यश दयाल को मुकाबले में डाल दिया जाए। अली भाई, आपके जर्नलिस्ट गालियां देते हैं वसीम अख्तर, शोएब मलिक, अजहर महमूद को, कोई पाकिस्तान के पैसों पे बाहर रह रहे हैं। वही से चीज अनफॉर्चुनेटली अब हमारे वाले ने खोली ने शुरू कर दी। चलो यार, वो क्रिकेटर जो बाहर रहता है उस पर कोई नहीं है, उनकी पर्सनल प्रेफरेंस है। हाँ, जर्नलिस्ट की जो आपने बात की, जो गालियां देते हैं, उसके लिए केपी नाम लेके जलील किया करें, क्योंकि मैं तो गाली नहीं देता। मुझसे एक जर्नलिस्ट इंडिया के, उन्होंने मुझसे यहाँ यूएसए में भी एतराज उठाया था कि यार आपके यहाँ तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट गालियां देते हैं, तो मैं का नाम लेके जलील कर दिया करें उनको जो गालियां देते हैं। इस इतने बड़े इकोसिस्टम में 2 होंगे जो गालियां देते हैं, 3 होंगे ज्यादा से ज्यादा, 4 होंगे। आप 100 यूट्यूबरों में से या 100 जर्नलिस्ट में से 3 को निकाल के या 2 को निकाल के 2 की वजह से आप बोलो कि जी 100 के 100 गंदे हैं, तो यार फिर इस तरह तो फिर आपके यहाँ भी कोई ना कोई गंदा होगा। मैं उसकी वजह से सब कम्युनिटी को जलील करना शुरू कर दूं, तो नाम लेके जलील किया करें। मैंने तो आज तक कभी गाली दी नहीं। अगर मैंने कभी गाली दी है, मेरा क्लिप निकाल के दुनिया में वायरल कर दो, मुझे एक्सपोज कर दो, मैं यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट नीड टू बी हियर ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो जलील किया करो नाम लेके। प्लीज ब्रिंग बैक अली द कॉमन मैन व्लॉग्स। यार मसला बताऊंगा, वजन इतना मैंने बढ़ा लिया है कि मैं सोचता हूँ वजन थोड़ा सा कम हो जाए फिर शुरू करूं। इन ऑल ऑनेस्टी पहली दफा बता रहा हूं मैं सच। श्रीलंका और न्यूजीलैंड टेस्ट के बीच में रेस्ट डे। तो अब वो वाली सूरत-ए-हाल हो गई है कि जब आप कहते हैं कि यार अब इस मैच का तो नतीजा पता ही है, और वो जो एक्सपीरियंस बॉक्सर है वो चाहे तो मैच को जल्दी भी खत्म कर सकता है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, काम लंबा खींचना है, मजे लेने हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मजे लेते लेते मैच तो जीत ही गए हैं। मैच तो जीतना ही था, पहले भी पता था, अभी भी पता है, और क्या सूरत-ए-हाल होनी है वी ऑलरेडी नो इट। लेकिन इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है तो फिर उसको जाने क्यों नहीं। तो अब मजे मजे से खेल रहे हैं गिल और पंत। और जो आपसे कल एक बात कही थी कि इंडिया ठीक है फॉलो ऑन भी करवा सकते थे अगर चाहते, लेकिन ये जो मौका है कि अभी काफी लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे कि हाँ जी गिल पता नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, विराट कोहली अच्छी फॉर्म है, क्या राहुल, ऋषभ पंत इतने अरसे के बाद खेल रहा है अपना पहला टेस्ट मैच, 600-700 दिनों के बाद खेल रहा है, तो इनको ये वाली जो अपॉर्चुनिटी थी रन्स करने की, टीम अच्छी पोजीशन में है, अच्छी खासी लीड ली है, तो ये वाली जो अपॉर्चुनिटी थी सेंचुरी भाई अश्विन तो बैटिंग में भी करके दिखा रहे हैं, बॉलिंग में भी कर दिखा रहे हैं। ये होते हैं रियल किंग्स, ये होते हैं जो टीम के मैच विनर्स किंग्स होते हैं, जो गेम चेंजर होते हैं। इंडिया में तो कोई नहीं कहता अश्विन को किंग, वो तो बैटिंग में भी सेंचुरी मारता है, बॉलिंग में भी 6 विकेट मारता है, और अकेले अकेले वन साइड अपने बलबूते पर टीम को जिताता है। उसको तो कोई नहीं बोलता कि वो किंग है। नहीं यार देखो, बहुत दुख होता है इस चीज को देखकर यार। जो इनके खिलाड़ी हैं इंडिया के, वो इनसे ज्यादा अमीर खिलाड़ी हैं, वो कोई मेहनत ना करें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपनी जिंदगी भर की रोटियां सीधी कर ली हैं। या चाहे आप जिस मर्जी के अश्विन किसी की भी बात करें, वो इनसे डबल अमीर है, डबल ब्रांड है, लेकिन वो मेहनत करते हैं यार, 2 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं। ये मेहनत क्यों नहीं करते हैं? इनको क्या तकलीफ आती है मेहनत करने में? ये पाकिस्तान के फैंस को क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे पाकिस्तान के फैंस को ये तो।
आज की जीत जो इंडिया को मिली है, देखो एक जीत होती है खाली, लेकिन एक इतनी बड़ी जीत, 280 रन से जीत, ये अपने में एक हिस्टोरिक जीत है। ये अपने में ही रन्स के एतबार से एक इतनी बड़ी जीत है जिसकी आप बात करते हो तो आप कहते हो यार चेन्नई जैसे वेन्यू पे 280 की जीत, जहां पे हम बात कर रहे थे पहले दिन से कि 200 भी जो इंडिया अगर बना देता, अश्विन जडेजा रन ना भी बनाते तो भी इंडिया के लिए इनफ था, इंडिया इस मैच को जीत सकता था। वहां पे इंडिया ने 280 रन की जीत लिया, अपने में कमाल है। सौरभ सिंह कह रहे हैं इनिंग में कोशिश करता है कि मैं दोबारा इससे आउट नहीं हूं, जिसकी वजह से वो आउट नहीं हो, और सिराज की जो लेंथ है वो भी थोड़ी पीछे थी, जिसकी वजह से वो छोड़ता रहा। पीछे लेंथ ही जाने दिया, क्योंकि हमेशा जब आप किसी भी बैट्समैन की स्लिप लगती है या आउट होता है, वो हमेशा उसका बल्ला निकलता है, जैसा पहली इनिंग में निकला। तो मुझे ऐसा लगता है वो जो 3-4 ओवर जो सिराज ने ज़ाया किए ना, अपनी बॉडी को थकाया, जोर लगाया इसको आउट करने के लिए, वो अगर राउंड द विकेट चला जाता, राउंड द विकेट जब सिराज बॉल करता वहीं से बाहर निकालता उसको, तो वो हमेशा ऐसा होता है। राइट हैंडेड फास्ट बॉलर जब भी लेफ्ट हैंडेड राइट आर्म फास्ट बॉलर जब भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को राउंड द विकेट बॉल करता है, हमेशा उसका बॉल आगे पिच होता है। एक तो विद इन स्टंप करता है, उसके बाद आगे पिच होता है। वो ऑटोमेटिकली एक बॉलर के माइंड में होता है यार इसको बीच में आगे पिच करूं, ये ड्राइव मारने जाए, तो उस पर अगर वो 3-4 ओवर कर जाता तो शायद वो उसको आउट कर देता। उसके बाद मैं इसकी बात करता हूँ, क्या नाम है इसकी, ऋषभ पंत की। देखें कि विकेट कीपिंग ऐसी पिच पे करना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही एक डेड पिच हो जिसमें जान ना हो ना, जिस मट्टी में जान ना हो, उसमें आपने देखा जब मैच स्टार्ट होता है तो बॉल लो रहता है, सबको पता है लो ही रह रहा है, उसकी वजह से कीपर जो है वो नीचे ही रहता है, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे वो विकेट कीपिंग हो। लेकिन जब पिचेस क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, पिचेस टूटने लग जाती हैं, जो बॉलिंग एरिया जो होता है जो सारा ख़राब हो जाता है, जिस तरह हमने इस टेस्ट मैच में भी देखा, उसके बाद जब बॉल ब्रेक होता है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपने देखा कितनी बॉल्स पे ऋषभ पंत नीचे बैठा है कि बॉल लो हो रहा है, वो गेंद एकदम से बाउंस करके चले जाता था।